हनुमान जी की कहानी। हनुमान जी जब पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, आपने तो मुझे मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भेजा था। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। प्रभु आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त राम नाम का जप करने वाला हूँ। भगवान बोले, कैसे? हनुमान जी बोले, वास्तव में तो भरत जी संत हैं और उन्होंने ही राम नाम जपा है। आपको पता है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मैं संजीवनी लेने गया, पर जब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा तो भरत जी ने न तो संजीवनी मंगवाई न वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर। आपको पता है उन्होंने क्या किया? जो मोरे मन बच और काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि होय विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठि पैठ कपीसा, कही जय जपति कौशलाधीसा। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही मैं श्री राम जय राम कहता हुआ उठ बैठा। मैं नाम तो लेता हूँ पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं किया, वरना मैं संजीवनी लेने क्यों जाता। बस ऐसा ही हम करते हैं। हम नाम तो भगवान का लेते पर भरोसा नहीं करते। बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, बेटे ने नहीं की तो क्या उस पर हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे है ना। पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे न करे पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए हुए हूँ। मेरा दूसरा अभिमान टूट गया। इसी तरह हम भी यह सोच लेते हैं गृहस्थ के बोझ को मैं उठाए हुए हूँ। फिर हनुमान जी कहते हैं, और एक बात प्रभु, आपके तर्कस में भी ऐसा बाण नहीं है जैसे बाण भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मारिच को बाण से बहुत दूर गिरा दिया। आपका बाण तो आपसे दूर गिरा देता है, पर भरत जी का बाण तो आपके चरणों में ला देता है। मुझे बाण पर बैठाकर आपके पास भेज दिया। भगवान बोले, हनुमान जब मैंने ताड़का को मारा और भी राक्षसों को मारा तो वे सब मर कर मुक्त होकर मेरे ही पास तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु आपका बाण तो मारने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण तो जिंदा ही भगवान के पास ले आता है। भरत जी संत हैं और संत का बाण क्या है? संत का बाण है उसकी वाणी। लेकिन हम करते क्या है? हम संत वाणी को समझते तो हैं पर सटकते नहीं हैं, और औषधि सटकने पर ही फायदा करती है। हनुमान जी को भरत जी ने पर्वत सहित अपने बाण पर बैठाया तो उस समय हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। परंतु जब उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव पर विचार किया तो वे भरत जी के चरणों की वंदना करके चले हैं। इसी तरह हम भी कभी कभी संतों पर संदेह करते हैं कि ये हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देंगे। संत ही तो है जो हमें सोने से ही जगाते हैं, जैसे हनुमान जी को जगाया, क्योंकि उनका मन वचन कर्म सब भगवान में लगा है। आप उन पर भरोसा तो करो, तुम्हें तुम्हारी बोझ सहित भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय हनुमान। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली कहानी आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।